बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक के हिफ्ज़ मान में होंगे जी। तो आज हम इस तरह का ये टेबल रनर डिज़ाइन बनाएंगे, तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आने वाली है क्योंकि इसको हमने बहुत ही बड़ा बनाया हुआ है। ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा। आप देख लीजिए, एक इंच से हमने शुरू किया है। यहाँ पर आप देखें तो टोटल 25 इंच तक हमने बनाया हुआ है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और ये जो हमने पत्तियाँ इसमें बनाई हुई है, ये भी देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है इस तरह से। और इसमें जो वूल लगी हुई है, ये तकरीबन 150 ग्राम वूल लगी हुई है। आप तकरीबन 200 के करीब वूल ले लीजिएगा, क्योंकि किसी का हाथ ढीला होता है तो उस हिसाब से वूल उसमें थोड़ी सी ज़्यादा लग जाती है। और क्रोशिया का नंबर हमने लिया है 2.5 mm का। और ये जो वूल है ये 3 प्लाई की है। आप 4 प्लाई की वूल से बनाएंगे तो इससे भी शायद थोड़ा बड़ा बनेगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप हमने सारा वीडियो में बताया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए इसका पूरा लुक, ये फ्लावर की तरह ये दरमियान में हमने डिज़ाइन बनाई हुई है, तो बहुत ही खूबसूरत लग रही है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी। तो आज हम क्रोशिया पे बिग थालपोश की डिज़ाइन बनाएंगे, बिग टेबल रनर बनाएंगे। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। यहाँ पर वूल देख लीजिए, ये जो है 3 प्लाई की वूल है और क्रोशिया का नंबर है हमारा 2.5 mm का। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस तरह से करके मैजिकल रिंग बनाएंगे। मैजिकल रिंग बनाने के बाद यहाँ पर ये धागा लेकर और इसमें एक चेन बना लेंगे इस तरह से। एक चेन बनाने के बाद 2 तीन चेन बना के अब यहाँ पर ये जो मैजिकल रिंग बनाई है, इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो ये हमारे 2 डबल क्रोशिया बन गए। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इस तरह से हमने 16 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर ये जो मैजिकल रिंग वाला धागा है, इसको अच्छी तरह से खींच लेना है। ये जो 3 चेन बनाई थी, इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। तो इस तरह से ये राउंड शेप में आ जाएगा। अब यहाँ से ही हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4। 4 चेन बनाने के बाद इसका ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन बनाकर फिर इसके अगले डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करना है एक चेन और डबल क्रोशिया के साथ जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है एक चेन और डबल क्रोशिया के साथ। अब यहाँ पर लास्ट में एक चेन बना ली। ये जो 4 चेन बनाई थी, एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से ही चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5। 5 चेन बनाने के बाद इसका ये दूसरा डबल क्रोशिया, इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, फिर इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, फिर इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह बनाते हुए ये पूरा राउंड हमने कंप्लीट करना है। यहाँ पर 2 चेन और एक डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो लास्ट में 2 चेन बना ली। यहाँ पर ये जो 5 चेन बनाई थी, 1 2 और तीसरी वाली चेन में आकर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड इसका कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से ये जो गैप है, इसमें आकर स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद 3 चेन बनाएंगे, फिर इसी में ही 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। एक चेन बनाकर अगले स्केप में भी आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। फिर यहाँ से एक चेन बनाएंगे। एक चेन के बाद अगले स्केप में आकर यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे।
तो जितने भी हमारे गैप ये 2 चेन की गैप है, इन सब में हम यहाँ पर 3-3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और दरमियान में एक चेन बनाएंगे। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए तो लास्ट में एक चेन बना ली। यहाँ पर इस वाले गैप में ये जो 3 चेन बनाई थी, इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। इसको अटैच करने के बाद यहाँ पर ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से फिर से हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद अब हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 3 डबल क्रोशिया है तो इसके ऊपर हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर यहाँ से 1 2 चेन करेंगे। आगे ये 3 डबल क्रोशिया, इनमें हम एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर 2 चेन करेंगे, आगे ये 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर आगे 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए तो लास्ट में 2 चेन बना ली। फिर यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी, इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से ही हम फिर से 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसका ये जो तीसरा लास्ट वाला डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। अब आगे 2 चेन बनाएंगे। इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया। ये जो तीसरा लास्ट वाला डबल क्रोशिया है, इसमें 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे इस तरह से। 2 चेन, फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरे वाले में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो तीसरा इसका लास्ट वाला डबल क्रोशिया, इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। तो इसी तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। 2 चेन बनाने के बाद ये जो 3 चेन बनाई थी, इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से ही हम फिर से 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन के बाद आगे इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले डबल क्रोशिया में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ये जो इसका लास्ट वाला डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर ये 5 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। फिर यहाँ से 2 चेन बनाएंगे। इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया। फिर इसके लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। तो इस तरह से 5 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए तो लास्ट में 2 चेन बना ली। ये जो 3 चेन बनाते हैं, इसके ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ से हम अगला राउंड शुरू करेंगे। एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। तो इस तरह से अब यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया बन गए। फिर यहाँ से 2 चेन करेंगे। 2 चेन के बाद आगे 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। इसी लास्ट वाले में ही 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेने हैं। तो इस तरह से 6 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। तो इसी तरह से पूरा ये राउंड कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली है। 2 चेन बनाने के बाद ये जो यहाँ पर 3 चेन बनाई थी, इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। अब यहाँ से ही हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन के बाद इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया। अब ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया, इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर अब 7 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 2 चेन बनाकर आगे हम फिर से 7 डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 5 6
7। इसी तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ पर टोटल 7 डबल क्रोशिया हो गए, तो राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। 2 चेन बनाने के बाद ये जो 3 चेन बनाई थी, यहाँ पर आके इसमें स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर लेंगे। अब यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन के बाद आगे यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया के ऊपर 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर अब 2 डबल क्रोशिया नहीं बनाएंगे इस वाले राउंड में। फिर यहाँ से ही 2 चेन बनाएंगे। आगे फिर से ये 7 डबल क्रोशिया है, तो इनमें हम एक एक करके ये 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से। तो इसी तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया नहीं बनाने, हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए इसको कंप्लीट करना है। तो टोटल हमने 7 डबल क्रोशिया बना लेने, तो राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लिया। टोटल हमने यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में 2 चेन बना लिए। ये जो 3 चेन है इसके ऊपर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। फिर यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन के बाद आगे इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। अब ये जो लास्ट वाला है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 7 8, देखिए लास्ट वाले के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लिए। यहाँ पर इस राउंड में हमने नहीं बनाए थे, अब इस राउंड में हमने 8 डबल क्रोशिया कर लिए। 2 4 6 8। फिर यहाँ से आगे 2 चेन करेंगे। आगे हम सेम इसी तरह से बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। अब लास्ट वाला है ये, तो इसके ऊपर 7 8, तो टोटल 8 डबल क्रोशिया बन गए। तो इसी तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर नज़दीक से मैं इसीलिए दिखाती हूँ ताकि जिन बहनों को समझ नहीं आता तो वो यहाँ पर नज़दीक से देख के राउंड को कंप्लीट कर लें। जी, तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में 2 चेन बना ली। ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। अब यहाँ पर ये राउंड कंप्लीट हो गया और यहाँ पर ये 8 डबल क्रोशिया। अब आगे हम 9 डबल क्रोशिया कर देंगे। यहाँ पर 3 चेन बनाकर इसको एक डबल क्रोशिया में काउंट करना है। यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। 3 4 5 6 7 8 9। लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे, तो इस तरह से 9 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 2 चेन बनाकर आगे हम फिर से 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर अब 9 डबल क्रोशिया हो गए। तो इसी तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करते हैं। तरह बनाते हुए ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर देखें, यहाँ पर टोटल हमारे 9 डबल क्रोशिया हो गए इन सब में। अब यहाँ पर हमने 2 चेन बना ली। 2 चेन के बाद ये जो 3 चेन है इसके ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे और आगे हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए ये जो 9 डबल क्रोशिया है ये कंप्लीट करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ से 2 चेन करेंगे। 2 चेन के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। आगे हम इसी तरह से 9 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
इसी तरह से बनाते हुए पूरा राउंड कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया नहीं बनाने, हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया और यहाँ पर आके 2 चेन बना लेंगे। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। 2 चेन के बाद ये जो 3 चेन बनाते हैं, इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। अब यहाँ से हम 2 चेन बनाएंगे, 1 2। पहले हम यहाँ पर 3-3 चेन बना रहे थे, अब यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे और ये जो डबल क्रोशिया इसमें हम यहाँ पर इस तरह से करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया की तरह ये बन जाएगा। अब यहाँ पर ये जो हमने यहाँ पर बढ़ाना इसको शुरू किया था, अब यहाँ पर ये क्लोज होती जाएगी। आगे हम इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर ये जो 2 डबल क्रोशिया इनमें हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से करके हाफ बना लिया। फिर यहाँ पर बल देकर इसमें भी हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर ये 3 धागे हो गए, तो इस तरह से करके ये धागे में से निकाल देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 2 का 1 बन जाएगा। तो इसी तरह से आगे हम 1 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पर ये जो 2 चेन का गैप है इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन। अब यहाँ पर ये जो 2 डबल क्रोशिया इनमें हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाया, फिर यहाँ पर इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाया। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 धागे हो गए, तो ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ बना लेंगे। अब यहाँ पर ये जो डिज़ाइन है ये इस तरह से ये क्लोज होती जाएगी। अब आगे इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर ये जो 2 है इनका 2 का 1 कर देंगे। यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाया, इस तरह से बल दिया, ये धागा लेकर इन 2 में से बना लेंगे। यहाँ पर ये 3 धागे हो गए, तो ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ इस तरह से बना लेंगे। तो इसी तरह से शुरू में और आखिर में हमने इस तरह से करना है। और यहाँ पर ये जो है 2 चेन बनाई है, यहाँ पर हम इसमें आकर जब ये राउंड कंप्लीट करेंगे यहाँ पर आके इसमें स्लिप स्टिच करेंगे, तो यहाँ पर भी आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ से हम 2 चेन बनाएंगे, इस 2 चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ से 2 चेन बनाएंगे और आगे हम इन 2 का 1 कर देंगे। हाफ डबल क्रोशिया बनाया, दूसरे वाले में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाया, इस तरह से। फिर आगे 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब लास्ट वाले ये 2 है इनका हम 2 का 1 कर देंगे, इस तरह से। तो इसी तरह से हम इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने एक डबल क्रोशिया के बाद यहाँ पर 2 चेन बना लिए, 2 चेन के बाद ये जो 2 चेन बनाई थी, अब यहाँ पर आके इस डबल क्रोशिया ये जो है इसमें हम यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे, इस तरह से। तो यहाँ पर ये हाफ डबल क्रोशिया की तरह बन जाएगा। यहाँ पर ये जो 2 चेन बनाई थी इसको हमने स्किप करना है, इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर जैसे दोनों साइडों से हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया है, तो इस तरह से भी यहाँ पर भी इसी तरह से बन जाएगा। अब यहाँ से फिर से हम 2 चेन बना लेंगे, फिर इसका ये जो ये वाला डबल क्रोशिया इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये हाफ डबल क्रोशिया की तरह बन जाएगा, 1 2 3। अब यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बना लिए, फिर यहाँ पर ये जो 2 डबल क्रोशिया की ये चेन नज़र आ रही है, यहाँ पर भी हाफ डबल क्रोशिया करेंगे और यहाँ पर भी हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 2 का 1 किया था, अब यहाँ पर भी आके 2 का 1 कर देंगे। तो इस तरह से ये पत्ती जो है यहाँ पर क्लोज होती जाएगी। अब यहाँ से हम 1 2 चेन बनाएंगे, फिर यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 चेन बनाकर इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से। फिर यहाँ से 2 चेन बनाएंगे, फिर आगे हम इस ये जो 2 का 1 किया था यहाँ पर हम एक मरतबा हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस वाले में भी एक मरतबा हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर ये 3 धागे हो गए, तो ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ इस तरह से बना लेंगे। तो यहाँ पर ये पत्ती जैसे क्लोज होती जा रही है, ये वाली भी इसी तरह से होती जाएगी। आगे हम इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 डबल क्रोशिया के बाद अब यहाँ पर ये 2 का 1 किया था, यहाँ पर एक चेन बन गई और एक इसमें हाफ डबल क्रोशिया करेंगे और एक इसमें हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 धागे हो गई, तो ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ इस तरह से बना लेंगे। फिर यहाँ पर हम इस तरह से बनाएंगे, 1 2 चेन बनाकर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन और इसी डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया बनाएंगे।
फिर आगे 2 चेन करेंगे और सेम इसी तरह से हम यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर आगे 3 डबल क्रोशिया करके और इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। 2 चेन बनाने के बाद ये यहाँ पर 2 चेन बनाई थी, इसको हम स्किप करेंगे और इस डबल क्रोशिया के ऊपर हमने यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। तो ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से 2 चेन बनाएंगे इसी डबल क्रोशिया के ऊपर। अब यहाँ पर इस तरह से करके अगले डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर ये जो 2 है इनका हम 2 का 1 कर देंगे, हाफ डबल क्रोशिया बनाया, यहाँ पर भी हाफ डबल क्रोशिया बनाया इस तरह से। फिर यहाँ से 1 2 चेन बनाकर अब यहाँ पर ये जो गैप है इसमें हम यहाँ पर इस तरह से करके डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 चेन करके अब यहाँ पर इसके दरमियान में इस तरह से करके डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 चेन, फिर इसी गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन। अब यहाँ पर इस वाले साइड पे आके एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से ही हम इसमें 1 2 चेन करेंगे और यहाँ पर 2 का 1 कर देंगे, हाफ डबल क्रोशिया बनाया, अगले वाले में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाया। ये धागा लेकर इस तरह से इन दोनों में तीनों धागों में से इस तरह से बना लेना है। फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, आगे ये 2 डबल क्रोशिया इनका हम 2 का 1 कर देंगे, हाफ डबल क्रोशिया बनाया, यहाँ पर भी हाफ डबल क्रोशिया बनाया, इन 2 का 1 कर दिया। तो इस तरह से ये देखें पत्ती यहाँ पर ये क्लोज होती गई है और यहाँ पर नई डिज़ाइन शुरू हो रही है। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, इस 2 चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर यहाँ पर इसके दरमियान में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे 2 चेन बनाकर इस 2 चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन। अब यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरे वाले में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर दरमियान का एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर इन दोनों में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। 2 चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये जो 2 चेन बनाई थी इसमें हम नहीं बनाएंगे, और यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया इसमें हम यहाँ पर इसके ऊपर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। फिर यहाँ से 2 चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर ये 3 धागे हो गए। तो ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ इस तरह से बना लेना है। फिर यहाँ से 2 चेन करेंगे, 2 चेन के बाद इस 2 चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर यहाँ पर इस 2 चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन और यहाँ पर इसके दरमियान में एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर इसी में ही एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से 2 चेन करके इस वाले 2 चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और यहाँ पर आके एक डबल क्रोशिया इस तरह से 2 चेन बनाकर अब यहाँ पर ये जो हाफ डबल क्रोशिया बनाया था इसमें हम यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर ये जो हाफ डबल क्रोशिया है इसमें भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर देखें 3 धागे हो गए, 4 धागे हो गए। तो ये धागा लेकर चारों में से एक साथ इस तरह से बना लेंगे। तो ये पत्ती जो है यहाँ पर ये क्लोज हो गई। अब यहाँ से 1 2 चेन बनाकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, यहाँ पर इसके दरमियान में एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर इसी में ही एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से एक वी स्टिच की तरह बन जाएगा। 2 चेन, यहाँ पर आके एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर यहाँ पर आके एक डबल क्रोशिया, फिर आगे 2 चेन करेंगे और यहाँ पर हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली है। 2 चेन बनाने के बाद ये जो हाफ डबल क्रोशिया बनाया था इसमें हम यहाँ पर इस तरह से करके स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से इस एक चेन में स्लिप स्टिच करेंगे, फिर यहाँ से इसी में ही स्लिप स्टिच करेंगे 2 चेन के गैप में। 1 2 3 4 5 यहाँ पर चेन बनाएंगे और इस 2 चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर यहाँ पर आके एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे,
2 चेन, फिर यहाँ से ही हम इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये वी स्टिच वाले राउंड आ जाएंगे। फिर यहाँ पर 2 चेन करेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, इस 2 चेन के गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ से 2 चेन करके अब इसको हमने छोड़ देना है और यहाँ पर 2 चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 2 चेन बनाकर इस 2 चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, इस वी स्टिच के दरमियान में एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर यहाँ पर ही एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। फिर से 2 चेन बनाकर बल देकर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट होगा। बस 2 चेन और एक डबल क्रोशिया पूरे इस राउंड में इसी तरह से हमने कंप्लीट करना है। तो इसी तरह बना के मैं इस राउंड को कंप्लीट करती हूँ। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली है। 2 चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये जो 5 चेन बनाई थी, 1, 2 और तीसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। इसको स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ पर इस एक चेन के गैप में स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से इसी में ही स्लिप स्टिच करके आगे 5 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5। 5 यहाँ पर चेन बनाने के बाद ये वाला जो 2 चेन का गैप है इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 1, 2, 3। अब यहाँ पर 3 चेन बनाकर ये वाला गैप स्किप करेंगे और ये जो वी स्टिच वाला है गैप, इसमें हम यहाँ पर डबल क्रोशिया कर देंगे। फिर यहाँ से 1, 2 चेन बनाकर इसी में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 3 चेन बनाने के बाद ये वाला गैप स्किप करेंगे और इस वाले गैप में आकर डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर एक गैप स्किप किया और यहाँ पर भी इसी तरह से एक गैप स्किप कर लिया। फिर यहाँ से 2 चेन करेंगे, यहाँ पर आके एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 अब यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लिए। फिर 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन के बाद ये वाला गैप स्किप करके ये जो वी स्टिच वाला है इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 3 चेन बनाकर अब ये वाला गैप छोड़ के इस वाले गैप में आकर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से ये पूरा राउंड हमने कंप्लीट करना है। यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दें कि यहाँ पर हमने 3 चेन बनाई है, आगे हमने वी स्टिच बना लिया, फिर यहाँ पर 3 चेन, आगे 5 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर एक गैप स्किप किया है और यहाँ पर भी एक गैप स्किप किया है क्योंकि यहाँ पर ये डिज़ाइन जो है आगे ये दूसरी डिज़ाइन शुरू हो रही है। तो इसी तरह से हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। आप थोड़ा सा इसको नज़दीक से देख लें जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। यहाँ पर ये जो 5 चेन बनाई थी, 1, 2 और तीसरी वाली चेन में यहाँ पर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेना है। अब यहाँ से हम इस वाले एक चेन में स्लिप स्टिच करेंगे, फिर इसी में ही स्लिप स्टिच कर लेंगे, 1, 2, 3, फिर यहाँ पर भी हम एक मरतबा स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ पर स्लिप स्टिच करके अटैच कर लिया। यहाँ पर इस एक चेन में स्लिप स्टिच करेंगे, दूसरी वाली में भी स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया इसके ऊपर स्लिप स्टिच करके आ जाना है इस तरह से। इस डबल क्रोशिया के ऊपर अब हम यहाँ पर चेन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर ये जो वी स्टिच वाला है इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1, 2 चेन करेंगे। फिर यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 1, 2 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया है, एक डबल क्रोशिया छोड़ के इसके दरमियान वाला ये जो इसके ऊपर ये डबल क्रोशिया है यहाँ पर आके एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2 चेन बनाने के बाद इसी में ही हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये वी स्टिच बन जाएगा, 1, 2 चेन बनाने के बाद एक डबल क्रोशिया छोड़ के इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2 चेन, फिर यहाँ पर ये जो वी स्टिच वाला है यहाँ पर आके 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2,
3 4 5 इस तरह से। अब यहाँ से हम 1 2 चेन करेंगे और इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 चेन बनाने के बाद ये वाला डबल क्रोशिया छोड़ के इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये भी स्टिच की तरह बन जाएगा। अब यहाँ से 1 2 चेन करेंगे, एक डबल क्रोशिया छोड़ के इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर यहाँ पर इस वी स्टिच वाले राउंड में आकर यहाँ पर हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। राउंड हमारा ये कंप्लीट हो गया है। अब लास्ट में आ गए हैं तो 2 चेन बना लिए, ये डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और यहाँ पर ये जो 5 चेन बनाई थी 1 2 और तीसरी वाली चेन में यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से ही हम 1 2 3 4 5 चेन बनाकर अब ये जो डबल क्रोशिया इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर आगे इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इससे अगले में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमने 3 डबल क्रोशिया बना ली। फिर यहाँ पर ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया है ना, इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर टोटल 2 4 6 और ये 7 डबल क्रोशिया हो जाएंगे शुरू वाले में, और लास्ट वाले में 2 डबल क्रोशिया बना ले। दरमियान में हमने 3 डबल क्रोशिया एक एक करके बना लिया। फिर यहाँ से 2 चेन करेंगे, 2 चेन के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन। अब यहाँ पर ये जो वी स्टिच बनाया है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसी में ही 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर आगे 2 चेन करेंगे, इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन। अब यहाँ पर ये 5 डबल क्रोशिया आ रहे हैं तो इस शुरू वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ आगे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, फिर यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 7 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। आगे हम सेम इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर देखें 2 चेन करके इसमें डबल क्रोशिया बना लेना है, 2 चेन करके यहाँ पर वी स्टिच में जैसे हमने यहाँ पर ये बनाया है इसी तरह से बनाएंगे। तो इसी तरह बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली है। 2 चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये जो 5 चेन बनाई थी 1 2 और तीसरी वाली चेन में यहाँ पर आके स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करेंगे, इस चेन में भी स्लिप स्टिच करेंगे, इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करके आ जाना है इस तरह से। अब यहाँ से ही 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन बनाने के बाद इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लिए, फिर यहाँ से आगे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे, 2 4 6 8 9, टोटल 9 डबल क्रोशिया बन गए। अब यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर अब ये डबल क्रोशिया छोड़ के यहाँ पर इसके दरमियान में हमने डबल क्रोशिया बना लेना है, 1 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन बनाकर ये डबल क्रोशिया छोड़ के आगे हमने ये जो 7 डबल क्रोशिया बनाए थे इस शुरू वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर आगे 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया, फिर लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। तो इस तरह से टोटल 9 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। अब यहाँ पर हम 3 चेन करेंगे, 1 2 3 चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये 2 चेन का गैप है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसी में ही 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं।
जी, तो इस तरह बनाते हुए हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 3 चेन बना ली। 3 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी, इसके ऊपर हम स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से फिर से 3 चेन बनाएंगे, फिर इसी में ही जहाँ पर स्लिप स्टिच किया है, इसी 3 चेन के ऊपर ही हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर आगे इसमें 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले वाले में भी 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर भी 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 5 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। अब यहाँ से एक चेन बनाकर फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 चेन, फिर यहाँ से आगे हम फिर से 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, इस लास्ट वाले के ऊपर 2 बनाएंगे, 4 और ये 5 इस तरह से। अब यहाँ पर इसके दरमियान में डिज़ाइन ये थोड़ी सी चेंज होगी। 5 डबल क्रोशिया इस तरफ, दरमियान में 1 चेन, फिर यहाँ पर इसमें 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, फिर आगे 5 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ से 1 2 3 4। अब यहाँ पर 4 चेन करेंगे और इसके दरमियान में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसी में ही 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब आगे फिर से 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4। 4 चेन बनाने के बाद अब इस शुरू वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर आगे इसमें 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसमें भी 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर भी 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 5 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। फिर यहाँ से 1 चेन बनाकर इस डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 चेन, फिर आगे 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। अब ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 5 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। तो इसी तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 4 चेन बना ली। 4 चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी, इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। इसको अटैच करने के बाद अब यहाँ से ही हम 3 चेन बनाएंगे। ये डबल क्रोशिया में काउंट होगा, तो 1 डबल क्रोशिया हो गया, 2 3 4 5। यहाँ पर हमारे 5 डबल क्रोशिया थे, उसके ऊपर हमने 5 डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया एक साथ नहीं बनाने, हर एक डबल क्रोशिया में 1-1 डबल क्रोशिया बनाना है। अब यहाँ से आप थोड़ा सा ध्यान दें कि पहले हम यहाँ पर 1 चेन करेंगे, 1 चेन के बाद ये जो 1 चेन का गैप है, इसमें हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ से बल देंगे इस 1 चेन के गैप में, इस तरह से करके हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 धागे हो जाएंगे। ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ बना लेना है। फिर यहाँ से 1 चेन करेंगे और आगे ये 5 डबल क्रोशिया है, इनके ऊपर 1-1 करके डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 5 डबल क्रोशिया इस तरफ, दरमियान में 1 चेन, फिर ये हाफ डबल क्रोशिया बना लिया, फिर 1 चेन, आगे 5 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ से 1 2 3 4। 4 चेन बना के ये जैसे आ रहे हैं, इसी तरह से हम बनाएंगे इसको। 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे, इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। 1 2 3 4, 4 चेन बना के अब यहाँ पर आगे 5 डबल क्रोशिया है। 1 2 3 4 5। ये 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 चेन करेंगे, फिर यहाँ पर इस 1 चेन के गैप में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसको बल देंगे और इस 1 चेन के गैप में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर ये 3 धागे हो गए, तो ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ बना लेंगे। फिर यहाँ से 1 चेन करेंगे और आगे ये 5 डबल क्रोशिया है, तो इनमें 1-1 करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 4 चेन बना ली है। 4 चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी, इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे।
इसको अटैच करने के बाद यहाँ से ही 3 चेन बनानी है। 3 चेन बनाकर आगे फिर से 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन करेंगे, फिर इस एक चेन के गैप में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ से बल देंगे और ये जो एक चेन का गैप है इसमें भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से यहाँ पर ये 3 धागे हो गए, तो ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ बना लेंगे। फिर यहाँ से एक चेन करके आगे ये 5 डबल क्रोशिया है, तो इनके ऊपर एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस तरह से फिर यहाँ से 1 2 3 4 चेन बनाकर इस वाले 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसी में ही 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे इस तरह से 1 2 3 4 चेन, फिर यहाँ पर भी आके 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर एक चेन करेंगे और इस एक चेन के गैप में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ से बल देंगे और यहाँ पर ये जो एक चेन का गैप है इसमें भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 धागे हो जाएंगे। ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ इस तरह से बना लेंगे, फिर यहाँ से एक चेन करेंगे और आगे 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए पूरा राउंड कंप्लीट करना है। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 4 चेन बना ली। फिर यहाँ पर ये जो 3 चेन करते हैं इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। अब यहाँ से हम 1 2 चेन बनाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर ये हाफ डबल क्रोशिया करते हुए इस पत्ती को ये क्लोज किया था दोनों साइडों से, इसमें भी हम इसी तरह से करेंगे। अब यहाँ पर 2 चेन बना ली। ये जो डबल क्रोशिया इसके ऊपर हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से कर लेंगे। जब हम यहाँ पर राउंड कंप्लीट करेंगे तो इस डबल क्रोशिया में हमने स्लिप स्टिच करना है, इस 2 चेन के गैप 2 चेन में नहीं। फिर यहाँ से आगे ये डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, फिर यहाँ से एक चेन करेंगे और इस एक चेन के गैप में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ से बल देकर इस एक चेन के गैप में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन बनाकर अब यहाँ पर इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसमें भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पर ये जो 2 डबल क्रोशिया इनमें हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर ये धागा लेकर एक साथ इसको बना लेंगे। तो यहाँ पर ये 2 का 1 हो गया। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 चेन करेंगे और यहाँ पर इस 2 चेन के गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसी में 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे इस तरह से। फिर आगे 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले वाले में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 धागे हो गए। तो ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ इस तरह से बना लेंगे। फिर यहाँ से बल देकर आगे ये 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 इस तरह से। फिर यहाँ से एक चेन करके इस एक चेन के गैप में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ से बल देकर इस वाले एक चेन के गैप में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर ये 3 धागे हो गए। तो ये तीनों में से एक साथ इस तरह से बना लेंगे। तो यहाँ पर ये डिज़ाइन ऐसे बहुत खूबसूरत लगती है। अब यहाँ से एक चेन करेंगे, एक चेन के बाद इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले वाले में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इससे अगले वाले में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर यहाँ पर ये जो 2 डबल क्रोशिया इनका हम 2 का 1 कर देंगे इस तरह से। फिर यहाँ से इसमें इस तरह से जो है ना 2 का 1 कर देंगे। तो इसी तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में हमने 5 चेन बना ली है। 5 चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये जो 2 चेन बनाई थी यहाँ पर इसको हम छोड़ेंगे और इस डबल क्रोशिया के ऊपर हम स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो ये हाफ डबल क्रोशिया की तरह बन जाएगा, जैसे हमने यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया किया था। फिर यहाँ से ही इस डबल क्रोशिया से ही हम 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद इस तीसरे वाला डबल क्रोशिया के ऊपर आकर
इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे ये 2 डबल क्रोशिया, इनमें हम एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से एक चेन बनाकर इस एक चेन के गैप में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर इस साइड पे एक चेन है, यहाँ पर भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ये धागा लेकर इन तीनों धागों में से एक साथ इस तरह से बना लेंगे। फिर यहाँ से एक चेन बनाकर, एक चेन बनाने के बाद अब यहाँ से हम इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर ये जो हाफ डबल क्रोशिया बनाया था, यहाँ पर आप देखें एक चेन बन गई है, तो पहले हम इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसमें भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ इस तरह से बना जाएंगे। तो ये पत्ती यहाँ पर इस तरह से क्लोज़ होती जाएगी, जैसे हमने यहाँ पर इस पत्ती को इस तरह से क्लोज़ किया था, तो इस तरह से यहाँ पर भी ये जो है डब्बी इस तरह से ये क्लोज़ होती जाएगी। अब अब यहाँ से हम 5 चेन करेंगे, 1 2 3 4 5। 5 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दें, यहाँ पर हम पहले 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन, फिर इसी में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन, फिर इसी में 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। इस तरह से। अब यहाँ पर ये जो 2 चेन है इस तरफ जाएगी और ये वाली जो 2 चेन है इस तरफ जाएगी, तो दरमियान में दूसरी डिज़ाइन बनती जाएगी। तो इसी तरह आगे हम फिर से 5 यहाँ पर चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5। 5 चेन बनाने के बाद बल देकर अब यहाँ पर ये 2 का 1 किया था, तो यहाँ पर आप देखें एक ये चेन नज़र आ रही है, इसमें हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इस वाले डबल क्रोशिया में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर ये धागा लेकर इन तीनों धागों में से एक साथ इस तरह से बना लेंगे। फिर आगे ये 2 डबल क्रोशिया है, तो इनके ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से एक चेन करेंगे, इस एक चेन के गैप में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ से बल देंगे, इस एक चेन के गैप में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ये धागा लेकर इन तीनों में से एक साथ इस तरह से बना लेंगे। फिर यहाँ से एक चेन करेंगे और आगे हम यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। फिर यहाँ पर हम 2 का 1 कर देंगे, हाफ डबल क्रोशिया बनाया और यहाँ पर भी हाफ डबल क्रोशिया बनाया इस तरह से। फिर यहाँ पर 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5। 5 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर हम जैसे इस तरह यहाँ पर ये बनाया था, इसी तरह हम यहाँ पर भी बना लेंगे। 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसी में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। 1 2 3 4 5। 5 चेन करके आगे हम सेम इसी तरह से इसको बनाते जाएंगे। तो ये आज के सबसे बड़ा जो है ना टेबल रनर बनेगा। थाल पोश के हिसाब से आप यूज़ करेंगे तो ये बहुत ही बड़ा ये थाल पोश बनेगा। मैं लास्ट में आपको इसको दिखाऊंगी कि कितना बड़ा ये बन के आया है, क्योंकि अभी इसको थोड़ा सा और बनाना है। जैसे जैसे ये डिज़ाइन बनती जाएगी ये यहाँ पर कंप्लीट होगी और यहाँ पर दूसरी डिज़ाइन शुरू होगी। तो मैं इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करती हूँ। अब इन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि बहुत सारी मेरी मेहनत लगती है इस तरह की वीडियोज़ बनाने में। और बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं कि हमें बड़ा जो है ना टेबल रनर, बड़ा थालपोश बनाना जो है ना बताया जाए। तो ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत डिज़ाइन है, ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा। देख लीजिए आप ये कितना बड़ा ये बन के आया है, क्योंकि आगे इसको और भी बनाना है। तो मैं इस राउंड को कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 5 चेन बना ली। फिर यहाँ पर ये जो 2 चेन बनाई थी इसमें हम इसको स्लिप स्टिच नहीं करेंगे, इस डबल क्रोशिया के ऊपर इसको स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद ये राउंड हमारा इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से फिर से 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन के बाद आगे हम इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर अब ये एक डबल क्रोशिया, इसमें हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे एक चेन करके। अब इस एक चेन के गैप में इस तरह से करके हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर भी आके हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर ये धागा लेकर इन दोनों में तीनों धागों में से एक साथ बना लेंगे एक चेन करके। फिर इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर आगे ये 2 डबल क्रोशिया, इनमें हम 2 का 1 कर देंगे इस तरह से। हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पर भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 1 2 3 4
5 5 चेन बनाकर अब यहाँ से बल देकर ये जो हमने 2 चेन का गैप बनाया इसमें यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर एक और डबल क्रोशिया इसमें बना लेंगे, एक दो चेन करके इसी में ही हम फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 2 चेन करेंगे। अब यहाँ पर ये जो 2 चेन का गैप बनाया था इसमें भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसी में ही 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ये बन जाएगा। अब यहाँ पर ये जो है डिज़ाइन ये इस तरफ जाएगी और ये कॉर्नर इस तरफ से जाएगा। अब यहाँ से फिर से 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 5 चेन बना के फिर यहाँ पर ये जो हाफ डबल क्रोशिया इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरे वाले में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से ये एक डबल क्रोशिया इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाकर यहाँ पर हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके अगले वाले में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ इस तरह से बना लेंगे। तो इसी तरह से आगे हम इसको पूरे को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर एक चेन बनाएंगे, फिर इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, आगे फिर ये 2 डबल क्रोशिया, इनमें हम 2 का 1 कर देंगे, हाफ डबल क्रोशिया बनाया, यहाँ पर भी हाफ डबल क्रोशिया बनाया। तो इसी तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे जी। तो इस तरह बनाते हुए इस राउंड को भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 चेन करके फिर यहाँ पर ये जो 2 चेन बनाई थी इसमें हमने स्लिप स्टिच नहीं करना, ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर लेंगे। अब यहाँ से 2 चेन बनाएंगे इस तरह से। ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब आगे हम इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर ये इसको हम क्लोज कर देंगे। अब तो यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पर ये हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से बना लिया। फिर यहाँ पर ये एक चेन का गैप था इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस ये जो 2 का 1 कर रहे थे यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इस साइड पे ये एक चेन का गैप है इसमें भी हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर ये जो 2 डबल क्रोशिया इनका हम 2 का 1 कर देंगे, यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसमें भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर ये 3 धागे हो गए। तो ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ इस तरह से बना लेना है। फिर यहाँ से 1 2 3 4, अब यहाँ पर 4 चेन करेंगे और ये जो 2 चेन का गैप है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसी में ही 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 2 चेन करेंगे और ये जो 2 चेन का गैप बनाया था इसमें हम यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे इस तरह से। ये बन जाएगा। अब यहाँ से फिर से 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया इनका हम 2 का 1 कर देंगे, हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और अगले वाले में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ये 3 धागे हो गए। तो ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ इस तरह से बना लेना है। फिर यहाँ पर ये एक चेन का गैप है इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पर इसके ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इस साइड में एक चेन का गैप है यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे ये 2 डबल क्रोशिया है तो इनका हम 2 का 1 कर देंगे, हाफ डबल क्रोशिया बनाया और यहाँ पर भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो इसी तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। यहाँ पर आप इसको नज़दीक से देख लें। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए हम राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 4 चेन बना ली है। 4 चेन बनाने के बाद ये जो डबल क्रोशिया है इसमें हम यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद ये इस तरह से राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से ये हम 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन के बाद इसमें हम दूसरे वाले डबल क्रोशिया में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर ये जो दरमियान वाला डबल क्रोशिया है इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो इस तरह से किया 2 चेन बनाई, यहाँ पर ये हाफ डबल क्रोशिया के बराबर काउंट होगा। फिर यहाँ पर इन 2 का हम 1 कर देंगे, यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाया और यहाँ पर भी हाफ डबल क्रोशिया बनाया इस तरह से। अब यहाँ से 1 2 3, तो अब यहाँ पर हमने 3 चेन कर ली। 3 चेन के बाद यहाँ पर ये जो 2 चेन का गैप है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे,
2 चेन, फिर इसी में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 मरतबा, फिर यहाँ से 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद अब ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे इस तरह से। अब ये जो दरमियान वाला डबल क्रोशिया इसके ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब इस डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 7 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। पहले हमने 2 बनाए, फिर यहाँ पर 3 बनाए और यहाँ पर लास्ट में 2 बना लिए। फिर यहाँ से 2 चेन करेंगे। 2 चेन के बाद यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन बनाकर इसी में ही 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से 1 2 3 चेन करेंगे। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दें, इसमें हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और दूसरे वाले में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर ये 3 धागे हो गए, तो ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ बना लेंगे। फिर दरमियान में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पर इन 2 का हम 1 कर देंगे। यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बना लिया और अगले वाले में भी हाफ डबल क्रोशिया बना लिया। यहाँ पर ये 3 धागे हो गए, ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ बना लेंगे। तो इसी तरह से आगे हम इसको कंप्लीट करेंगे। आगे हम 3 चेन करके इसमें हम इसी तरह से बनाएंगे जैसे हमने यहाँ पर बनाया है, सेम इसी तरह से यहाँ पर भी बना लेंगे। तो इसी तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 3 चेन बना ली। 3 चेन के बाद यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया बनाया था इसमें हम यहाँ पर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हम आगे इसमें 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद यहाँ पर इस डबल क्रोशिया में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये लास्ट वाला डबल क्रोशिया इसके ऊपर भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर ये 3 धागे हो गए, तो तीनों में से एक साथ बना लेंगे। तो इस तरह से ये जो डब्बी है यहाँ पर ये किलो से हो गई। अब यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर ये जो 2 चेन का गैप है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसी में ही 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन करेंगे। 3 चेन के बाद यहाँ पर इस डबल क्रोशिया में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरे डबल क्रोशिया में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से आगे हम इसमें 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले वाले में भी 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले वाले में भी 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया और बना लिए। फिर यहाँ पर लास्ट में ये 2 डबल क्रोशिया है, पहले हम इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इस लास्ट वाले में भी 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे इस तरह से। पहले हमने 2 बनाए, फिर उसके बाद 2 बनाए, फिर दरमियान में 3 डबल क्रोशिया बना लिए, फिर यहाँ पर 2 बनाए, यहाँ पर 2 बनाए। तो इस तरह से 2 4 6 8 9 10 11 टोटल हमारे 11 डबल क्रोशिया बन गए। अब यहाँ से 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद यहाँ पर आके 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसी में ही 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से 3 चेन करेंगे। 3 चेन बना के अब यहाँ पर इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरे वाले में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस तीसरे वाले में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर ये 4 धागे हो जाएंगे, ये धागा लेकर चारों में से एक साथ बना लेंगे। अब यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर अब इसमें आकर और यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाकर इसी में ही 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से आगे हम पूरा ये राउंड जो है ये कंप्लीट करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर बनाया सेम इसी तरह से यहाँ पर भी बना लेंगे। आगे हम इसी तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। ये इसका आखिरी राउंड था, तो हमने इसको कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर इस हाफ डबल क्रोशिया जो किया था 3 में, इसमें हम यहाँ पर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इस धागे को हम कट कर लेते हैं, फिर इसका फाइनल लुक दिखाते हैं आपको। जी, तो ये है इस डिज़ाइन का फाइनल लुक। मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए। यहाँ पर आप देख लीजिए
तकरीबन जो है 25 इंच तक ये बना हुआ है। 25 या 24.5 इंच तक भी आप इसको कह सकते हैं। तो ये इस डिज़ाइन का फ़ाइनल लुक है। अब यहाँ पर मैं इसकी इंच टेप हटा देती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से ये वाज़ेह तौर पर ये डिज़ाइन जो हमने बनाई हुई है ये बनाई हुई समझ में आ जाए और नज़र भी आ जाए। और कितनी खूबसूरत लग रही है। ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा क्योंकि मेरी बहुत सारी मेहनत लगी है इसमें। और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का मेरा ये टेबल रनर बनाया हुआ कैसा लगा। वीडियो को पूरा देखा करें, वीडियो को लाइक भी किया करें, अपनी बहनों के साथ शेयर भी किया करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।